नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने। और यह गंभीर मुद्दा उठाया गया है भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और माफ कीजिएगा बाबा रामदेव की तरफ से, व्यापारी रामदेव की तरफ से। और यह मुद्दा इनका बहुचर्चित मुद्दा है, वोट बटोरने का, लोगों को लड़ाने का, लोगों को आपस में भिड़ाने का, एक दूसरे से दूर करने का, लोगों में नफरत फैलाने का। यह इनका बहुचर्चित मुद्दा है। बात इसी मुद्दे पर कर लेते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले तो आप सभी से मेरी विनती है कि किसी न किसी संघी किन्नर से अपने आप को बांध लीजिए। संघी किन्नर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां किन्नर ही हैं, दूसरे हैं नहीं। और इसलिए कह रहा हूं कि उनसे बांध लीजिए क्योंकि वही आगे चल करके पिलर बनने वाले हैं जहां आप प्रवेश करने वाले हैं, और वो है हिंदू राष्ट्र। इसे मैं किन्नरों का हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि ये वहां के पिलर होंगे। तो हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लोग राम मंदिर के मुद्दे को भूल जाएं। और यह लाया गया है रामदेव द्वारा। रामदेव क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं, रामदेव यानी पतंजलि नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। पूरी की पूरी पतंजलि नरेंद्र मोदी का एम्पायर है। जैसे अडानी ग्रुप 80% से ज्यादा नरेंद्र मोदी का है, उसी तरह से पतंजलि 100% नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। खैर, इस पर कई बार बात कर चुके हैं, बोल चुके हैं, इसको अलग रखते हैं। तो जब भी नरेंद्र मोदी सकते हैं मतलब सकेते में आते हैं, सकते में आते हैं या फंसते हैं, तो रामदेव को थोड़ा सा आगे करते हैं कि कुछ बोलो, जिसमें से उधर से भी कोई कुछ बोलेगा तो वाद विवाद होगा। इस मुद्दे को लोग भूल जाएंगे। इसीलिए बात रामदेव ने यह बात कही किसी मंच से। उनका कहना था, उन्होंने कहा कि जो अपने बाप का नहीं, यह बात उन्होंने मुसलमानों के लिए कही, जो अपने बाप का नहीं हुआ। खैर, इस बात को इतनी ही बात उनकी बहुत है। वो बात हिंदू राष्ट्र की कर रहे थे। अब इसी हिंदू राष्ट्र में आपके प्रवेश के लिए मैंने आपको चेतावनी जारी की कि आप किसी संघी किन्नर से बांध लीजिए अपने आप को, बचे रहेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के हिंदू राष्ट्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, हिंदू राष्ट्र किसका हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र, और कहां हिंदू राष्ट्र? किसका हिंदू राष्ट्र का मतलब भाई आदिवासियों का होगा, पिछड़ों का होगा, छोटी जातियों का होगा, बड़ी जातियों का होगा, जैन का होगा, या हिंदू तथाकथित जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनका होगा, मुस्लिम का होगा? किसका होगा हिंदू राष्ट्र? और अगर सबका होगा तो फिर बात यहीं खत्म हो जाती है, फिर कहने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्र तो है ही। क्या अब तक जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी राष्ट्र बनेगा? क्या वो भारत राष्ट्र नहीं है? क्या हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं है? क्या आर्यावर्त राष्ट्र नहीं है? क्या इंडिया राष्ट्र नहीं है? तो हिंदू राष्ट्र, जब बात हिंदू राष्ट्र की होगी तब तो यह जरूर पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से होंगे, क्योंकि राष्ट्र तो ऑलरेडी है। तो चलिए, सवाल किससे करने हैं? मैंने कहा मेरे दोस्त, चिंगारी फेंकी है रामदेव ने नरेंद्र मोदी के इशारे पर, मंदिर लूट से बचाने के लिए। तो सवाल 3 आदमियों से होना चाहिए। एक, मोहन भागवत जो इसके प्रणेता हैं। दूसरे, नरेंद्र मोदी जिसके पीछे, जो सबके पीछे और सबके एक हैं। और तीसरे, रामदेव। दूसरे नरेंद्र मोदी, पहले मोहन भागवत, दूसरे नरेंद्र मोदी और तीसरे रामदेव। इन सब से कुछ सवाल बनता है हिंदू राष्ट्र के बारे में। मेरे दोस्त, आपने देखा, हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और आज
सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ी हुई है। पता नहीं इस समय क्या पोजीशन है, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी हालत खराब थी और ये उस सरकार में कर रहे हैं सोनम वांगचुक। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि सोनम वांगचुक अनशन करके अपनी जान दें, क्योंकि इनके साथ ये तो 13 महीने तक किसानों को बिठा रखा और 750 किसान शहीद हो गए। इनके कानों पर जू नहीं रहेगा। वो सोनम वांगचुक को कितना भाव दे पाएंगे, कितना समझ पाएंगे उनकी मांगों को, या कॉकरोच जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठेंगे हैं उनकी मांगों को कितना समझ पाएंगे। और समझने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ही नरेंद्र मोदी ने पहले से तय कर रखी है। हिंदू राष्ट्र में चाहे वो बलात्कारी होगा, चाहे वो व्यभिचारी होगा, चाहे वो भ्रष्टाचारी होगा, चाहे वो चोर होगा, चाहे वो मंदिर लुटेरा होगा, चाहे वो इज्जत लुटेरा होगा, कोई भी होगा, उससे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, उससे उसका पद नहीं छीना जाएगा। और यह सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद सर से पांव तक भ्रष्टाचार दुराचार में इतने नीचे तक, दुराचार का मतलब एपिस्टीन फाइल और भ्रष्टाचार का मतलब आप देख रहे हैं भारत के सारे भ्रष्टाचारी उनके साथ खड़े हैं। इतने डूब चुके हैं कि वो इस आधार पे, नैतिकता के आधार पे, गलतियों के आधार पे, व्यभिचार के आधार पे, भ्रष्टाचार के आधार पे किसी से इस्तीफा मांग ही नहीं सकते। तो कोई इस्तीफा देगा क्यों? खुद इस्तीफा दे नहीं सकते नैतिकता के नाम पे ही, लेकिन खुद इस्तीफा दे नहीं सकते तो दूसरे क्यों देंगे? यानी हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ी अवधारणा यही है। और सब आपको अवलोकन अभी से कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या होगा हिंदू राष्ट्र में। वहां किसी का कत्ल किया जाएगा, किसी का के साथ दुराचार किया जाएगा, किसी बेटी की, मां की, बहन की इज्जत लूटी जाएगी, किसी के साथ कोई भी न्याय और अन्याय होगा, कहीं कोई न्याय नहीं मिलेगा, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, उसका जिम्मेदार दोषी नहीं ठहरा जाएगा और सिर्फ पर बैठे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अकाउंटेबल नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यानी जिम्मेदारी मुक्त, अकाउंटेबिलिटी मुक्त हिंदू राष्ट्र मिलेगा आपको, अगर ये इनकी चली तो, जैसा ये चला रहे हैं। तो सोनम वांगचुक इस समय, मैं समझता हूं कि कल रहेंगे नहीं रहेंगे क्या होगा, और मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर उनकी रक्षा करे। और मैं उनसे प्रार्थना सीधे करता हूं कि इन जैसे हत्यारों और नृशंस क्रूर के सामने अगर आप अनशन करके इनसे कुछ चाहते हैं तो आप गलत हैं। ये वही लोग हैं जो जीडी अग्रवाल को मार डाले और कुछ भी नहीं सुने, और ये कह सकते हो कि फेंक दिया मार करके, कुछ भी नहीं हुआ मेरे दोस्त। तो सोनम वांगचुक के लिए मेरा यह संदेश है, बात हिंदू राष्ट्र के अवधारणा की। हिंदू राष्ट्र किसका, मैंने सवाल उठाए कि जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का, छोटों का, बड़ों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, किसका होगा हिंदू राष्ट्र मेरे दोस्त? और कैसा होगा, कैसा की व्याख्या आप सीधे देख रहे हैं, और कैसा होगा इस पर मैं 10 सवाल इन तीनों महारथियों से करूंगा। उसके बाद कहां होगा, मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि क्या मणिपुर में जो आज हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है? क्या मणिपुर ऐसे ही हिंदू राष्ट्र में प्रवेश करेगा? मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने कहा किन्नरों का होगा हिंदू राष्ट्र। उसमें क्या हम और आप प्रवेश कर पाएंगे और रह पाएंगे? मेरे दोस्त, मैंने राम मंदिर पे सवाल उठाया था। आज बहुत से लोग राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं कि वो मंदिर है ही नहीं, वो तो भाजपा का कार्यालय है, उद्घाटन तो था ही नहीं, वो तो रैली थी नरेंद्र मोदी की। जो कार सेवकों के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खून की होलियां खेली कार सेवकों के, जिन्होंने जमुना के पानी को लाल कर दिया, और वही आज सर्वे सर्वा बनकर जब राम मंदिर में बैठे हैं, और वही जिनके इशारों से यह सब हुआ, जिनके षड्यंत्रों से यह सब हुआ, वही आज सत्ता में बैठे हैं और मूर्ति पूजा करेंगे, धर्म ध्वजारोहण करेंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उस मूर्ति में वास करेंगे, मूर्ति का स्थापना हो पाएगी। वो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब, मूर्ति में प्राण आ जाता है जब उसकी प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठित किया जाता है उसको। क्या
आज जिस भाजपा के कार्यालय में आप मूर्ति देखने जाते हैं, वो प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति है और प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठापित हो चुकी है, प्राण है उसमें। और अगर मान लीजिए प्राण होते ही तो इतने बड़े बड़े खतरनाक चोर जो पूरे राम मंदिर को लूट लिया, कैसे लूट लेते? खैर, अब बात इस इधर उधर की नहीं, सीधे राम मंदिर के अवधारणा पर चलते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? राम मंदिर से हिंदू राष्ट्र के अवधारणा पर चलते हैं जो ये देना चाहते हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी के इशारे पर रामदेव ने एक बयान दिया, बाप तक पहुंच गए मुसलमानों के, जो अपने बाप का नहीं हुआ। तो मैंने आज टैग लाइन डाला, मेरा सवाल यह है, और मैं बुजुर्गों से यही सुना हूं, यही जानता हूं कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अब इसे उल्टा कर लीजिए, जो अपने बाप का नहीं होता वो अपने बात का भी नहीं हो सकता। रामदेव ने किस परिप्रेक्ष्य में यह बात कही, बाप का नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा परिप्रेक्ष्य क्लियर है, साफ है कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो हिंदू राष्ट्र में घुसने से पहले कुछ सवाल बनते हैं इन लोगों से, इन तीनों से, और इसे आप उस टैगलाइन से जोड़ सकते हैं कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। और कहां हुआ? और एक लाइन और जोड़ लीजिए, जो अपने बाप का नहीं वो देश का क्या होगा, वो लोगों का क्या होगा, वो आम आदमी का क्या होगा, वो जनता का क्या होगा, उसके अंदर दर्द कहां होगा, उसके अंदर ये पीड़ा कहां होगी। आज कॉकरोच महीनों भर से बैठे हुए हैं, 17-13 महीने तक बैठे रहे किसान, उन्हें कहां दर्द है और कहां दर्द होगा। तो बात सवाल करते हैं मेरे दोस्त, आप भी सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी आपसे सीधा सवाल, एक बात और एक वाकया दिलाते हैं, आप समझ जाएंगे। ताल कटोरा स्टेडियम में हम और आप और हजारों लोग थे, जिसमें आपने कुछ कहा था, रामदेव ने भी कुछ कहा था, और आपके कुछ सिपहसालार जो आज इस दुनिया में शायद हैं भी नहीं, वो भी, उन्होंने भी कुछ कहा था। एक आध हैं भी, जैसे राजनाथ सिंह, वो भी थे, उन्होंने भी कुछ कहा था। उन्हीं बातों में से कुछ सवाल खड़े होते हैं जब बात आप हिंदू राष्ट्र की आगे लाते हैं। और जो आज हुआ है भारत में, इतिहास में शायद ही ऐसा नहीं हुआ होगा जो आपने किया है और करवाया है। तो हिंदू राष्ट्र के अवधारणा पर अवलोकन करने के लिए हिंदू राष्ट्र में घुसने से पहले कुछ सवाल बनते हैं। मोदी जी, आप बताइए, काले धन का क्या हुआ? मैंने पहले ही बोल चुका हूं, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो बात का भी नहीं हो सकता, अपनी बात का भी नहीं हो सकता, और जो अपनी बात का नहीं हो सकता वो देश का क्या होगा। सवाल यहां से शुरू होता है, काला धन क्या हुआ? जिसके शोर में और जिसकी लालच में लोगों ने आपको वोट दिया था, सत्ता पर आप काबिज हुए थे, गुजरात की गद्दी पर, गुजरात में पहली बार आप मुख्यमंत्री, पहली बार तो डेपुटेशन 2001 में गए थे, बनाए गए थे 2002 में या ऐसे ही कुछ, जब आप पहली बार चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने तो 59 कार सेवकों की लाशों पर खड़े होकर के आपने कई हजार लोगों का कत्लेआम करवाया गुजरात में, तब मुख्यमंत्री बने। माने खून और लाशों से चढ़कर आप राजनीति में आए। तो बात काले धन की होती है, उससे आप मुख्यमंत्री बने थे, वही देश का दुर्भाग्य शुरू हुआ, और उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से चलते हुए, उसी पर चलते हुए, लाशों पर चढ़ते हुए आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, अमेरिका और इशारों से, मतलब उनके करने से, उनके थोपने से, वो अलग बात है, वो कभी और। तो बात, सवाल पहला सवाल, 10 सवाल, सिर्फ 10 सवाल, और ये सवाल मैं मोहन भागवत से भी करूंगा, ये सवाल मैं रामदेव से भी करूंगा, जो 4 साल तक 2010 से लेकर 2014 चुनाव तक जिनके साथ हम जैसे लोग थे, घूम घूम कर देश में काले धन की बात करते थे। आ जाएगा तो 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 200 करोड़ एक गांव को मिल जाएगा, पता नहीं कितने सपने दिखाया करते थे आपके जरिए, और आपके ही पैसे से, आपके ही काले धन से। ठीक है, तो काले धन का क्या हुआ?
400 लाख करोड़ कहा जाता था कालाधन है, आपके लोग कहते थे। काले धन का हुआ क्या? नरेंद्र मोदी, कालाधन अगर देश के पास 400 लाख करोड़ आया होता तो पहली बात तो 400 करोड़ कालाधन था जो आप लोग प्रचार कर रहे थे, तो वहां झूठ बोल रहे थे। और अगर वहां झूठ नहीं बोल रहे थे, सच था, तो कहां गया? अगर आया होता तो 400 लाख करोड़ आया होता तो भारत कर्ज मुक्त हो चुका होता, भारत विश्वगुरु बिना बनाए बन चुका होता। जिस देश पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा वो तो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल और ताकतवर और समृद्ध देश वैसे ही माना जाएगा, और भारत है। यह अलग बात है कि आप जब से आए हैं तब से कर्ज से पाट दिया है भारत को। 200 से 255 करोड़ से 155 शायद ऐसे कुछ तक पहुंचा दिया है आपने कर्ज को भारत के। लेकिन सवाल यह कि काला धन कहां गया? काला धन का क्या हुआ? काला धन ला करके 15-20 लाख यूं ही देने वाले थे। अब तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि मंदिर लूट का माल भी काले धन के रूप में विदेशों में जमा हो रहा है स्विस बैंक में, इसीलिए आप लुटवा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाकी और मंदिरों से भी लूट मचा रहे हैं। आपने एक और बात उड़ीसा के चुनाव में कही थी कि चाबी तमिलनाडु का एक आदमी पर आरोप लगाया था, लेके चले गए। आज तो आपने पूरा मंदिर ही खा गए, पूरे मंदिर का चंदा ही चोरी करवा लिया। और कोई, ना तो आप, ना तो रामदेव ही इस बात पर बोले, और ना ही आपके भागवत जी, आपके पितामह वही बोले, सब मौन है। मौन का सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया जाता है वो ये कि मौनम स्वीकार लक्षण, मतलब आपने मान लिया है कि आप चोर हैं। अब ये देश को समझना होगा कि वो क्या समझेंगे। ठीक है, तो काला धन क्या हुआ? और काला धन आया होता तो देश विश्वगुरु बन गया होता। आप इसका जवाब देंगे? वही काले धन की हिस्सेदारी बंटवा करके, या तो आपने, जो मैं कहता हूं कि अडानी और अंबानी को अंडरग्राउंड तरीके से फॉल्स कंपनियां बना करके ला करके आप दे दिया, इसीलिए अडानी इतने ऊपर तक पहुंचे। खैर, अडानी तो नाम के हैं, वो तो आपका ही है। तो यानी आपने ले लिया काले धन का पूरा काला धन, वरना काला धन कहां है, क्या हुआ, क्या किया? और ये आपका वादा था, मैं एक को नहीं छोड़ेंगे, सबको जेल भेजेंगे। क्या पता नहीं 30 दिन या 100 दिन आपने मांगा था, क्या हुआ? जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। सवाल नंबर 2, किसानों की आय का क्या हुआ? मोदी जी, ये सवाल मेरा मोहन भागवत से भी है और रामदेव से भी है, जो घसीट कर लोगों को हिंदू राष्ट्र में ले जाना चाहते हैं। तो उसका अवलोकन, क्या ऐसे ही काला धन गायब होता रहेगा? ऐसे ही कुछ अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं रहेगी? ऐसे ही आप मौन रहेंगे? ऐसे ही कुछ नहीं बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र में यही होगा? चलिए, बेरोजगारी, दूसरा सवाल किसानों को पहले वो क्लियर कर दीजिए। किसानों की आय के लिए आपने क्या किया? आज भी किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, घटी नहीं है। सुनिए मोहन भागवत जी, आप भी सुन लीजिए, मैं मोदी से सवाल कर रहा हूं। रामदेव, आप एक आंख से ही देखते हैं, लेकिन देखकर सुन तो सकते हैं दोनों कान से, भले ही एक आंख से देखते हैं लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो जवाब दीजिए, काले धन का क्या हुआ? और यह सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, और इसी के नाम पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। काले धन का क्या हुआ? किसानों का क्या हुआ? यह दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था। किसानों का क्या हुआ? 13 महीने तक किसानों को सड़कों पर बिठा के रखा, 750 किसान अपनी जान गंवा दिए, और आपको उफ तक नहीं हुआ, उन्हें संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। आपके क्रूरता की लिमिट्स क्रॉस कर गए आप। यही हिंदू राष्ट्र में यही होगा, ऐसा ही होगा। तीसरा सवाल, बेरोजगारी। इन सवालों के साथ आप ये जो बार बार दोहराते रहिएगा अपने मन में, मोदी जी और मोहन भागवत जी और रामदेव, दोहराते रहिएगा, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तीसरा सवाल, बेरोजगारी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, और आज बेरोजगारी अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका है। वो बेरोजगार हैं जो कॉकरोच जंतर मंतर पर बैठे हैं, यहां तक कि अपनी शिक्षा के लिए मांग। बताइए मोदी जी, क्या हुआ बेरोजगारी का? 2 करोड़ रोजगार किसको दिया आपने? कहां दिया? किसको मिला? कैसे दिया? 2 करोड़ रोजगार देने की जगह 2 करोड़ लोगों का रोजगार आपने छीना। सारा इंस्टीट्यूशन बंद करके, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ अडानी को बेच करके आपने उनका रोजगार छीना, आपने दिया नहीं। चौथा सवाल, मोहन भागवत जी सुनते रहिएगा, यह सवाल और यह टैगलाइन, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, साथ साथ चल रहा है।
गरीबी का क्या हुआ? भारत गरीबी रेखा में कहां है, कहां खड़ा है? मैं देख रहा हूं जो आम आदमी, जो मध्यवर्गीय था, वो भी आज राशन कार्ड की लाइन में खड़ा है, और आप खुद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की भीख दे रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? गरीबी का बहुत बड़ा मुद्दा था। पांचवा, महंगाई। महंगाई डायन खाए जात है, बहुत चर्चित हुआ था गाना। सैया बहुत ही कमात है, बहुत चर्चित हुआ था गाना। तो महंगाई पर क्या हुआ? पेट्रोल डीजल की महंगाई, आम रोजमर्रा की चीजों की महंगाई, खाद की महंगाई, बीज की महंगाई, साधनों की महंगाई, ट्रैक्टर की महंगाई, रेलवे की महंगाई, महंगाई 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 महंगाई, सब जगह महंगाई, यात्रा की महंगाई। कहां महंगाई नहीं है? और महंगाई पर लूटने के बाद भी उन्हें नकली पेट्रोल बेच रहे हैं आप। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी, मैं लायंस क्लब में हुआ करता था, उस समय कुछ चेयरमैन वगैरह के पद पर था। एक आदमी गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रहा था और वो उसको 10-5 वोट मिले मिस, उसका डिस्क्वालिफाई, सबसे ज्यादा खर्च करता था लोगों के लिए, सबसे ज्यादा आगे रहता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन उसका डिस्क्वालिफिकेशन यही था नरेंद्र मोदी जी कि वो इथेनॉल बेचता था। कोई उसे गवर्नर नहीं बनाया, लायंस क्लब में कोई वोट नहीं दिया, उसे लोग स्मगलर कहा करते थे। आज आपकी सत्ता, आपकी सरकार स्मगलिंग कर रही है और पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है। जिसे कभी स्मगलिंग कहा जाता था, वो काम आप, खैर मोदी जी किसानों के मामले में भी आपने 3 बिल लाए थे, जिस जमाखोरी को महंगाई का सबसे बड़ा कारण बताया जाता था, और आप जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे थे। खैर उसकी बहुत बार व्याख्या कर चुके हैं, छोड़िए। तो महंगाई में आपने क्या किया? जब से आप सत्ता में आए, आपने बोला महंगाई, मनमोहन सिंह की सरकार पर सवाल उठाते थे, इतने दिनों में महंगाई कम कर देंगे। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, किससे एक सामान का दाम आपके जमाने में कम हुआ? खाने की बात कर रहा हूं, आपके डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, आपके फोन की बात नहीं कर रहा हूं। आपने उसे फ्री स्पेक्ट्रम दे दिया तो वो फ्री में डेटा दे दिया। बताइए कौन सी चीज आपके जमाने में सस्ती हुई? और जिसका बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, वो सारे नारे भूल गए। पेट्रोल डीजल की मार अब की बार, वो सारे नारे भूल गए। नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, पेट्रोल और डीजल कब 1 नया पैसा भी सस्ता हुआ आपके कार्यकाल में? चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, यहां तक कि 35 रुपया क्रूड ऑयल हो गया, तब भी आपने 1 रुपया भी आम आदमी को लेने नहीं दिया, फायदा नहीं पहुंचाया। कहां गए वो वादे? 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, बात वहीं आकर टिकती है, और वही डायलॉग सामने है, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। या बोलने से पहले आदमी सोचे, 1000 बार सोचे, फिर बोले, और बोले तो करे, चाहे कुछ भी हो जाए, और नहीं कर सकता तो ना बोले। एक नेता थी जिसकी मैं पूजा करता हूं, समझ लीजिए, इतनी इज्जत करता हूं, जयललिता। जयललिता के बारे में पूरा इतिहास देख लीजिए, जितनी दिन सरकार चलाई है, कभी उसने वादा नहीं किया अपने किसी मंच से कि मैं आपको यह कर दूंगी। अपने पूरे चुनाव में, और जब तक वो मुख्यमंत्री रही, जब तक राजनीति में रही, जब तक किसी मंच से भाषण दिया, जो काम किया था बस वही बोला, मैंने आपके लिए किया, मैंने आपके लिए किया, इतना किया हूं और भी बहुत कुछ करूंगी, ये करूंगी, कभी नहीं बोला। और उसने बहुत कुछ किया। आपने जितना बोला एक भी नहीं किया। शिक्षा, महंगाई से नीचे आ जाइए। शिक्षा, जब महंगाई से लोग तड़प रहे हैं, 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़े हैं, तो शिक्षा अपने बच्चों को कहां से देंगे? लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। कहां से पैसा लाएगा कोई? 4000, 5000, 6000, 10000, 20000, 50000 फीस अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो 5 किलो की अनाज की लाइन में खड़ा है। स्वास्थ्य, लोग बीमार हो रहे हैं तो तय कर ले रहे हैं कि अब हमें मरना है, जीना नहीं है, हम जी नहीं सकते, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स का बिल नहीं भर सकते, क्योंकि सारे सरकारी अस्पताल खत्म हो चुके हैं। आपने उसे कमजोर किया। कितना बजट आपने दिया सरकारी स्वास्थ्य को?
नरेंद्र मोदी जी, 8वां सवाल आपसे। रुपया, रुपए के साथ प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाया करती थी, आज कहां गई इज्जत? आज तो रुपए से आगे आगे प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती चली जा रही है। रुपया 100 के पार होने के कगार पे पहुंच गया है और आपने मुंह नहीं खोला। आप क्या हुआ? आप अपने बयान को याद कीजिए, जब कहा करते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं जानता हूं कैसे रुपया गिर सकता है। कैसे गिर रहा है बताइए ना मोदी जी, और अपने मोहन भागवत को बोलिए बताने के लिए, जो किन्नरगिरी कर रहे हैं, जो आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो इतनी बड़ी लूट, राम मंदिर के लूट पर चुप हैं, मुंह खोलने के लिए नहीं तैयार, नहीं, राम राम करके चले जाते हैं। क्यों? अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो क्यों बैठे हो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? क्यों मोहन भागवत को आरएसएस में बिठा रखे हो? आरएसएस की क्या जरूरत है? बंद क्यों नहीं करते? ताला क्यों नहीं लगाते? क्यों? या तो बताइए फिर, रुपया क्यों गिर रहा है? रुपया, मैं बता दूं, रुपया इसलिए गिर रहा है नरेंद्र मोदी जी की ब्लैक मनी, जो विदेशों में आपने 400 लाख करोड़ की हिस्सेदारी बंटवाई है, जब वो भारत में लाओगे तो जब रुपया जितना गिरा रहेगा उतना ही उस डॉलर का दाम आपको यहां ज्यादा मिलेगा। सीधी सी बात है, ब्लैक मनी का खेल है। काला धन जो वहां जमा है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना रुपया गिरेगा उतना ही काला धन आपका बढ़ेगा। लूट का माल जितना यहां से, चाहे मंदिर लूटो, कुछ भी लूटो, देश लूटो, लूट करके ले जाओ, वहां रखो, जितना रखोगे बढ़ता रहेगा। जिम्मेदारी, मेरा 9वां सवाल। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री के रूप में आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप देश विदेश घूमते हैं, आप ही कहते थे, आप तो एक जगह बैठकर बोल रहे थे कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो देश से व्यापार कर रहे हैं आप। और यह जग विदित है कि व्यापारी कभी राजा नहीं बन सकता, जो आप बन गए हो, और यही देश का दुर्भाग्य है। आप नफा नुकसान देख रहे हो। अडानी मतलब आप मतलब अडानी। आप जितनी यात्राएं करते हो, एक बात और कहते आप कि गुजराती तो हमेशा एक झोला और खाखरा वगैरह डाल के हमेशा रखता है घूमने के लिए, वही आप कर रहे हो। भारत में कभी कभी आ जाते हो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कि कोई और ना ले ले, नहीं तो बाकी तो आप विदेश में ही घूम रहे हो। जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। नरेंद्र मोदी जी, अगर बेरोजगार आवाज उठा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी से त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, आज जो देश का हाल है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? कौन जिम्मेदार है? और अगर आप जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों के लिए, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे और क्यों नहीं देते? क्यों? उस कुर्सी से आपको क्यों लगाव है? वो कुर्सी आप लेके आए थे? पैदा होते समय वो कुर्सी चिपका कर लाए थे क्या? इस देश ने दिया है, जिन्होंने आपसे बड़ी उम्मीद लगाई थी, जिन पर आप गोलियां लाठियां बरसवा रहे हो, जिन युवाओं को आपने कहा था ये युवाओं का देश है, युवाओं का जितना अपमान आज हो रहा है शायद ही कभी हुआ होगा। महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पे मार खा के गई, आपसे घसीट कर फेंक दी गई। चुनाव जीतने को आप अपनी बहादुरी नहीं कह सकते, क्योंकि आप चोरी से चुनाव जीत रहे हो। यह लोकतंत्र नहीं है। आपने पूरा देश गोदी बना दिया, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो संसद हो। वहां तो हॉर्स राइडिंग, क्या बोलते हैं उसको, चल रही है, खरीदारी चल रही है, कर रहे हैं आप, खुलेआम खरीदारी कर रहे हैं। और जब इन खरीदारियों के लिए, अपने महल बनाने के लिए, अपने कार्यालय बनाने के लिए, आरएसएस का कार्यालय बनवाने के लिए, विश्व हिंदू का कार्यालय बनवाने के लिए आपको पैसे कम पड़ते हैं, तो मंदिर लुटवा लेते हो। यार, आप तो गजनी गोरी से भी आगे निकल गए। वो तो 16-17 बार लूटा होगा। वो कहते हैं पता नहीं कितनी बार आया, लूटा, कुछ दूसरे लोग भी लूटे, लेकिन मैं नहीं समझता कि मतलब इससे ज्यादा इस तरीके से। और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? ये सारी बातें इसलिए मैंने आपके सामने रखी नरेंद्र मोदी जी, कि जिसकी कल्पना अब रामदेव से करवा रहे हो, मोहन भागवत से करवा रहे हो कि हिंदू राष्ट्र, तो उस हिंदू राष्ट्र में क्या यही होगा? और अगर यही होगा तो फिर हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। हम तो भारत से ही खुश हैं। अब उन्हीं किन्नरों को चाहिए हिंदू राष्ट्र, तो उन्हें बना के दे दीजिए, अलग से कहीं कोई क्षेत्र घोषित कर दीजिए सुरक्षित, जहां वो सुरक्षित रहें। वैसे तो पूरे देश में सचमुच सनातन और हिंदू खतरे में है। जिस सत्ता में आपके राज में नरेंद्र मोदी जी, जिस समय मंदिर लूट लिए जाते हो, उस समय आम आदमी की क्या औकात है, क्या विशात है?
जिस आपके राज्य में इज्जत लूट लिए जाते हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। महिलाएं आवाज उठाती हैं अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, आपके पास आती हैं, जंतर मंतर पे बैठती हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या यही अवधारणा है हिंदू राष्ट्र की? क्या हिंदू राष्ट्र 750 किसान फिर से लौट कर आएंगे या और जाएंगे? इरादा क्या है मोदी जी? और आखिरी 10वां सवाल, सबसे बड़ा, अकाउंटेबिलिटी तो आपके पास है नहीं। किसी के पास मोहन भागवत की अकाउंटेबिलिटी है? शर्म होती, अगर बेशर्मी नहीं होती तो जिम्मेदारी लेते। और जिन संघी चोरों को लगा रखा है लूटने के लिए, सबसे पहले उनको जेल भेजते। आज सबसे पहले जेल जाने का ले जाना था चंपत राय को, और कौन कौन है, अनिल मिश्रा को, चंपत राय को, गोपाल को, उनको सबसे पहले जेल ले जाते तो पता चलता। क्योंकि वो आपके हैं, लूट का माल आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कैसे उनको जेल में कैसे डालेंगे? जिनको ये पता नहीं है कि ये लूट का माल आप तक पहुंच रहा है, उनको आपने जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद उनको विधायक बना दोगे, मंत्री बना दोगे। ये है अकाउंटेबिलिटी? कौन है जिम्मेदार इस तरह की लूट का, इस तरह के देश के हालात का? कौन है जिम्मेदार? कौन जिम्मेदारी लेगा? और अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठे हो? मोदी जी, आप गुजरात से आते हो, वहां अदालतें नकली चलती हैं, पुलिस स्टेशन नकली चलते हैं, चल चुके हैं, आपको पता ही है। वहां मिनिस्टर लेवल और सेक्रेटरी लेवल तक के अधिकारी नकली बन जाते हैं। पुल बनने के 10 दिन बाद टूट रहे हैं। वो मॉडल है, वही मॉडल दिखा करके पूरे देश को आपने लूट लिया। पूरा देश भ्रम में आ गया। आप गुजरात की अकाउंटेबिलिटी लेने के काबिल नहीं थे, आप गुजरात की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं थे, और आपको पूरा देश सौंप दिया इस देश के लोगों ने, एक उम्मीद से, एक झूठ, जो भी उनके समझ में आया, और उनके साथ आपने क्या किया? आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार, 10वां सवाल। नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार जो कि राम मंदिर की चोरी से लेकर के, और गुजराती लुटेरों, जो मैंने कहा है कि सारे गुजराती चोर नहीं हैं, लेकिन जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड हैं, वो सब के सब गुजराती हैं। तो उन लुटेरों की बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार तो लुटेरों से लेकर के राम मंदिर के लुटेरों तक, देश के लुटेरों से लेकर अडानी अंबानी से लेकर के राम मंदिर के चोरों तक, किसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? और अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो एक क्षण भी आप उस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हैं। और यही 10 सवाल जो मैंने आपसे किया है नरेंद्र मोदी जी, ये सारे सवाल उस शुरू में मैंने जो कहा ताल कटोरा स्टेडियम में, ये सारे सवाल उठाए गए थे, और सब पे आपने हामी भरी थी। 2 इस दुनिया में नहीं, वो भी हामी भरी थी। अभी राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी हामी भरी थी। और अब सवाल रामदेव से, जो पहले काले धन का चकमा दिए, देश को ठगी किए, अब जो हिंदू राष्ट्र का चकमा देना चाहते हैं और किसी पर विवादित बयान देते हैं, मुसलमानों को कुछ और कहते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आपने एक बात कही थी उसी ताल कटोरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी ने, कि रामलीला मैदान बंद नहीं हो रहा है, अगर मैं नहीं करूंगा तो रामलीला मैदान खुला है। रामदेव जी फिर से रामलीला मैदान में चले जाएंगे, बैठेंगे। रामदेव ने भी आपके वक्तव्य के बाद इस बात को दोहराई थी। रामदेव जी, सवाल अब आपसे है, जी तो कहना गलत है, रामदेव सवाल आपसे है, जब आप लोगों को फिर एक ठगी के चक्कर में डालना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आपसे सवाल है, आप याद कीजिए कब रामलीला मैदान में आप पहुंचे काले धन को लेकर फिर से, और काला धन कहां है? क्या आया और आपने भी हिस्सेदारी लेकर चुप हो गए? या फिर देश को बताइए, अगर मोदी नहीं बताना चाहते तो आप बताइए, काला धन कहां है? वो 400 लाख करोड़ कहां गया? आप चुप क्यों हैं? आपने हिस्से, आपको भी हिस्सा मिला और चुप हो गए। खैर, वो तो पूरा प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आप तो मैनेजर हो, आप तो एक दलाल हो, मतलब मैनेजर, प्रॉपर्टी डीलर। लेकिन बताइए, अगर आप हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू राष्ट्र का धोखा फिर से देना चाहते हैं आम आदमी को, इस देश को, तो बताइए देश को कि काला धन कहां गया? आप रामलीला मैदान में कब, कितनी बार गए इस 12 सालों में, और कब आएंगे आप रामलीला मैदान में काले धन के नाम पर? खैर, इन सब सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। मोहन भागवत जी, आपने अकाउंटेबिलिटी के नाम पे एक
चोर को ला करके, वो चोर ही था, धोखेबाज था अन्ना हजारे, जिसे ला करके आंदोलन करवाया, उसको रोटी खिलाई, उसको झंडे दिए, उसको तिरपाल दिए, उसको माइक दिया, सब कुछ आपने किया। और वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, चार्टर की बात कर रहे थे। कहां है वो? कौन है अकाउंटेबल? आप बताइए। 12 साल में आप द्वारा बनवाई गई सरकार, आप माई बाप हो, आप द्वारा बनवाई गई सरकार में और नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ क्या किया, किस किस तरह से किया, किस किस तरह से लूटा, आप भी उसमें हिस्सेदारी लेकर चुप हैं। क्यों नहीं मुंह खोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप? सवाल आपसे भी है। बहुत से वादे आपने देश से किए थे, हिडन में ही, बैकग्राउंड में ही करवाए थे, किए थे। कहां गए वो सारे वादे? फिर वही बात आती है, जो अपनी बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं।